जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी कैसे चेक करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर देखिए लाइव प्रूफ बताने वाले हैं कि जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी कैसे चेक करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि जो टॉपर होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं। और उसके बाद में आपको भी ऐसे ही लिखना है। मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर ये कॉपी चेक करने वाले हैं, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ये हिंदी की कॉपी है, इसमें देखिए जीवन परिचय और यहाँ पर निबंध, उसके बाद में गद्यांश पद्यांश और संदर्भ वाले, ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। अच्छे से वॉच करना, सारी चीज़ें बताऊंगा। इससे आपको ये फायदा हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि जो एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक कर, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है और कैसे उसको लिखना है कि जिससे फुल मार्क मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पेपर समझ लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th हिंदी का पेपर पूछा जाएगा, चाहे 12th में, तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए लिखना तो सेम ही होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं जो आपको ओएमआर शीट में देना होगा। उसके बाद में कॉपी में बताऊंगा। ओएमआर शीट तो जो दिए जाते हैं बहुत सिंपल से होते हैं, वो तो सभी लोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको भरना है। देखिए इसमें ये यहाँ पर 19 नंबर इसको मिले हैं। कितने? 19 नंबर मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 14वें क्वेश्चन में डबल कर दिया है। तो आपको ओएमआर शीट में डबल नहीं करना, एक में एक ही करना है। डबल करोगे तो नंबर कट जाते हैं। तो आपको 20 क्वेश्चन इस प्रकार से कर लेने हैं, लेकिन आपको एक में एक ही का गोला करना है। डबल करोगे नंबर कट जाएंगे। तो इसमें केवल 19 नंबर इसको मिले हैं। अब चलते हैं इसमें कॉपी में कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर खंड बा पूछा जाएगा, वर्णात्मक प्रश्न होंगे, कॉपी में लिखना होगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या कितनी है? यहाँ पर 21वें का खावाला करा है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से देखिए पूछे जाएंगे। ये देखिए खंड बा होगा, वर्णात्मक प्रश्नों के लिखा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कावाला होगा और एक खावाला होगा, तो इनमें से एक ही करना है। ठीक है, इनमें से एक ही करना है। ये देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये एक ही करना है, चाहे कावाला करो या फिर खावाला। तो इस बच्चे ने यहाँ पर खावाला किया है, तो इसी प्रकार से आपको एक ही करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, पूरी यहाँ पर कॉपी दिखाने वाले हैं और चेक करने वाले हैं। तो देखिए संकेत भी लिखा है। हम लोग संकेत में क्या लिखा जाता है? पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, तो रहता है, ये सही हो गया। उसके बाद में संदर्भ भी सही है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से संकलित है। तो देखिए और ध्यान रखना, आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। इस बच्चे ने कोई भी प्रश्न नहीं उतारा है, खंडवा डाल दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का खा कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न 3 थे, तो इसमें केवल ए वाला कर दिया है, और आपको भी ऐसे ही लिखना है। 2 नंबर इसको मिल गए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाली है काले पेन से। बी वाला था, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में यहाँ पर राक्षस बनावे चाहे देवता। 2 नंबर इसमें भी मिल गए। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर अलग। ये क्या? और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसी का उत्तर देना होता है। तो ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हों। तो ये क्वेश्चन भी सही है, तो इसको भी 2 नंबर मिल गए। ठीक है, उसके बाद में अब प्रश्नोत्तर संख्या 22 पूछा जाता है। इसमें भी का और खा होते हैं, पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और ध्यान रखना है आपको, इसमें जब बोर्ड एग्जाम के पेपर देने जाओगे उसमें आपको स्केच का यूज नहीं करना है, ब्लैक स्केच का यूज नहीं करना है। नहीं तो देखिए इस प्रकार हो जाएगा, मतलब कॉपी के दूसरी तरफ भी यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से काला काला दिख जाएगा, तो ये अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। तो संकेत लिखा मेरी भवाधारो, ये भी सही है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नीति नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता यहाँ पर बिहारी लाल जी हैं, ये भी सही। 2 नंबर इसको ये मिल गए। उसके बाद में अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, मेरी सांसारिक बाधाओं को वे चतुर, देखिए कुछ गलत हो जाए, इतना गलत हो जाए कोई बात नहीं, नंबर तो मिलेंगे। वे चतुर राधिका जी जिनके शरीर में झलक पड़ने से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये भी सही। 2 नंबर इसको मिल गए। प्रस्तुत दोहे में इस यहाँ पर श्लेष और अनुप्रास अलंकार है, तो ये भी सही है। 2 नंबर मिल गए। अब जैसे कोई भी प्रश्न समाप्त हो जाए तो पटरी से लाइन खींचना है, जैसे इसने खींची है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पद्यांश वाला भी सही है, तो 6 नंबर इसको भी यहाँ पर मिल गए। ठीक है, उसके बाद में आप चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 23वां। 23वें का इसमें भी का और खा पूछा जाता है, ये संस्कृत गद्यांश वाला होता है। तो इसमें भी संकेत आपको लिखना है, नागरिक बहुकालम, नागरिका बहुकालम, ददांत, ये भी सही है। उसके बाद में यहाँ पर संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। ये यहाँ पर देखिए 2 नंबर इसको मिल गए, अच्छी तरीके से लिखा है। उसके बाद में अनुवाद, अनुवाद भी सही है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर ये 3 नंबर का अनुवाद पूछा जाता है, तो ये 3 नंबर इसको मिल गए। ठीक है, 5 नंबर ये आपके इसके पक्के हो गए, 3
प्लस यहाँ पर 2 प्लस 3, या इसके 5 नंबर पक्के हो गए। अब यहाँ पर देखिए फिर से समाप्त हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 24वें का खा किया, ये क्या है, ये भी श्लोक पूछा जाता है। तो संकेत लिखा सर्वे भवन्तु, उसके बाद में दुर्भाग भवेत्, ये भी सही है। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है, तो ये भी सही, 2 नंबर ये मिल गए इसके। उसके बाद में अब देखते अनुवाद सही है इसका या फिर नहीं। अभी जीवन परिचय बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। अनुवाद ये देखिए, और ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे लोग बता देते हैं कि एक पेज में एक ही प्रश्न करो, बाकी दूसरा नहीं करना, ये गलती नहीं करना है। देखिए आपको लाइन खींच लेना है, जैसे एक प्रश्न समाप्त हो जाए बस एग्जामिनर समझ जाते हैं कि बच्चे ने इसी प्रश्न का उत्तर लिखा है। अब बहुत सारे लोग बता देते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर एक ही पेज में देना, दूसरे प्रश्न करोगे तो दूसरे पेज में, ये नहीं गलती करना है। देखिए ये केवल जीवन परिचय लिखोगे या निबंध लिखोगे तभी वो करना है, बाकी सभी में ये अप्लाई नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, कल्याण को देखे, कोई दुख का भागी ना बने। तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारा है तो 3 नंबर ये मिल गए। 5 नंबर इसके, अभी एक भी नंबर इसका नहीं घटा है। प्रश्नोत्तर संख्या 25वें का वाला पूछा गया, इसमें क्या खंड का भी पूछा जाता है और ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं। तो आपको इसको कितने में लिखना है, ये 3 नंबर का पूछा जाता है। खंड का भी ये देखिए हाँ बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया है, खंड का भी यहाँ पर भी लिख दिया है, जिससे एग्जामिनर को समझ में भी आएगा कि ये बच्चे ने खंड का भी लिखा है। तो प्रतिभाशाली, उसके बाद में स्वदेश प्रेमी, स्वाभिमानी, तो मतलब ये हेडिंग डालकर आपको इसी प्रकार से लिख लेना है, बाकी सब सही है। तो इसको यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 1, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 1, मतलब 3 इसको नंबर मिल गए। अच्छी तरीके से तीनों यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखिए, इसको फुल मार्क मिल गए। तो आपको इसी प्रकार से खंड काव्य भी लिखना है। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय 26वां क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर कावाला इसमें लिखा है, और इसमें 3 होते हैं जीवन परिचय, जिनमें से एक ही करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का किया है जीवन परिचय, यहाँ पर हेडिंग भी डाली अच्छी तरीके से, रामचंद्र शुक्ल बस्ती जिले के अगोना नामक का, और जैसे कोई मेन हो उसको काले पेन से लिख देना है, ठीक है। 4 वर्ष अवस्था में, उसके बाद में सही लिखा है। फिर रचनाएं देख लेते हैं, रचनाएं शुक्ल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, रसमीमांसा, त्रिवेणी आदि, मतलब उसमें एक ही पूछी जाती है, तो 2-3 जितनी भी मालूम हो उतनी लिख देना। तो ये तो इसका सही हो गया। तो 3 नंबर यहाँ पर इसको ये मिल गए जीवन परिचय के, और यहाँ पर 2 नंबर ये रचनाओं के मिल गए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसको 5 मार्क मिल गए, ठीक है। तो अच्छी तरीके से ऐसे ही लिखना है और इतना ही बड़ा लिखना है जीवन परिचय, फुल मार्क मिलेंगे, नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। जैसे मैंने बताया ऐसे ही एग्जामिनर जो होते हैं काफ़ी चेक करते हैं। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर, वो तो लेखक का था और ये कवि का जीवन परिचय यहाँ पर है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का खा वाला इसमें पूछा जाएगा। फिर से सी वाला किया है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, हेडिंग डालिए। तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान ऐसे से मानते हैं। फिर यहाँ पर माता पिता का नाम भी सही है। फिर उसके बाद में सही से लिखा है, मतलब लगभग में एक पेज में आपको जीवन परिचय लिखना है। तो ये तो इसका सही हो गया, तो इसको 3 मार्क यहाँ पर मिल गए ये वाला। अब देखते हैं यहाँ पर इसकी रचनाएं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, ये भी सही है। तो यहाँ पर इसको 2 मार्क ये रचनाओं के मिल गए। तो 5 मार्क का होता है, तो 5 मार्क इसको फुल मिले। अभी तक इसको एक भी नंबर नहीं घटे हैं, ठीक है। जब जीवन परिचय आप लोग लिखोगे तब आपको नए पेज से लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये जीवन परिचय होता बड़ा होता है। तो आपको जब जीवन परिचय लिखना है तो ये नए पेज से शुरुआत करना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल देना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे इसने लिखा है सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 27। अब इसमें क्या पूछा गया था, श्लोक देखिए, बहुत अच्छी तरीके से श्लोक हेडिंग भी डाल दी। आप तो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुखा स्फुटुकता च योजना सपनिता, सही है। तो यहाँ पर इसको ये यहाँ पर देखिए 2 मार्क का होता है, तो इसको 2 मार्क मिल गए। तो अच्छी तरीके से लिखा है। उसके बाद में अब प्रश्नोत्तर संख्या 28 पूछा गया है। ये क्या पूछा गया है, यहाँ पर संस्कृत खंड से पूछा गया है। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन होते, 2 ही करने होते। तो वाराणसी गंगा या कूले स्थिता, ये तो सही हो गया, तो 1 मार्क मिल गया। और ध्यान रखना है कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। संस्कृत खंड भी लिखा है बच्चे ने, अच्छी तरीके से लिखा है, तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्न उतारोगे तो केवल टाइम ही बर्बाद होगा, ऐसे ही लिख देना है। वीरा वीरण पूजते, तो ये भी सही है, 2 मार्क इसको मिल गए, 1 प्लस 1, तो 2 मार्क इसको मिल गए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अभी तक इसको एक भी मार्क नहीं कटे हैं। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, अब ये क्या है, ये यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 29 है और ये निबंध पूछा गया है। किस पर लिखा है, मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस पर। तो यहाँ पर रूपरेखा भी डाली है, जो एग्जामिनर होते हैं रूपरेखा ही देखते हैं। प्रस्तावना में रामचरितमानस का यहाँ पर परिचय, मानस की विशेषता और उपसंहार, तो ये तो सही है। यहाँ पर 2 मार्क इसको ये मिल गए प्रस्तावना के, ये भी सही है, 2 मार्क इसके ये मिल गए। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, ये भी सही है, 2 मार्क इसको ये मिल गए। उसके बाद में यहाँ पर उपसंहार में यहाँ पर 1 मार्क इसको ये मिल गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये 7 मार्क का पूछा जाता है।
तो यहाँ पर देखिए 7 मार्क इसको ये पक्के हो गए। कितने? 7 मार्क, क्योंकि ये 7 मार्क का ही पूछा जाता है। तो अच्छी तरीके से लिखा है, केवल थोड़ी सी हैंड राइटिंग ख़राब है, बाकी यहाँ पर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हेडिंग डालकर लिखा है। तो यहाँ पर इसको फुल मार्क मिल गए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर वो जो यहाँ पर होता है पत्र लेखन, उसको कैसे लिखना है आपको और कैसे इसने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 30। ये क्या है? पत्र लेखन पूछा गया है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ये भी सही है। विषय बड़े भाई की शादी है, तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र, ये भी सही है। उसके बाद में महोदय, ये सविनय निवेदन है कि बड़े भाई की शादी और यहाँ पर शुभ अवसर पर यहाँ पर इसके विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, कृपया इतने इतने दिन की यहाँ पर अवकाश देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ये 4 मार्क इसको फुल मिल गए इसमें, क्योंकि ये अच्छी तरीके से लिखा है। तो ऐसे ही आपको लिखना है ये यहाँ पर पत्र लेखन। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से कॉपी लिखना है, जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने लिखा है ऐसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या सारी चीज़ें डालना है, जैसे इसने लिखा है सारी चीज़ें ऐसे ही करना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। बाकी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं और ऐसे ही लिखोगे तो फुल मार्क मिलेंगे। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसको कितने मार्क मिले, वहाँ पर देखिए जो OMR शीट में 20 अंक का था उसमें 19 नंबर थे और इसमें 60 में 60 पूरे मिले, सॉरी 50 में 50 मिले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 69 नंबर हो गए और 70 में 69 नंबर इसको मिल गए हैं। तो यहाँ पर प्राप्तांक कितने हैं? यहाँ पर 69 नंबर और टोटल मार्क कितने थे? यहाँ पर 70 मार्क का था। तो इसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे मार्क मिले हैं। ऐसे ही लिखोगे तो फुल मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।